अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मेरा लेक्चर है ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में जो है ना मोनोसैकराइड्स का मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर दे दिया है। ये मेरा दूसरा लेक्चर है और आप देख सकते हैं मैंने बाकायदा पॉइंट वाइज इधर लेक्चर निकाले हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। तो काइंडली स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह के और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, ओलिगोसैकराइड्स। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स आर शुगर यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वो एक सम जो 2 से लेकर 10 और शुगर यूनिट्स से मिलकर बना होता है उसको हम ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है वो ओलिगोसैकराइड कहलाता है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ओलिगोसैकराइड्स के सक्रोज। सक्रोज जो है ना एक डाइसैकराइड है, एक ओलिगोसैकराइड का एक किस्म है, उसको डाइसैकराइड बोलते हैं। सक्रोज जो है ना डाइसैकराइड में आता है। सक्रोज जो है ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर हम ज़्यादा डीप में जाएं तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर सक्रोज बना होता है। तो सक्रोज के जो सोर्सेज हैं वो जो है ना कैन शुगर है, बीट शुगर है और पाइनएप्पल है। ये जो है ना सोर्सेज हैं सक्रोज के। लैक्टोज की तरफ आते हैं। लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज इज कॉल्ड लैक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर लैक्टोज बना होता है। सही है, ये एक एमसीक्यूज है, मैंने इधर टिक किया हुआ है कि लैक्टोज इन मोस्ट कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को जो है ना हम लोग आमतौर पर लैक्टोज को मिल्क शुगर हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। तो माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज से मिलकर जो है ना माल्टोज बना होता है। माल्टोज इज मेन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस एंड अकर्स इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जो माल्टोज है, ठीक है, वो मेन प्रोडक्ट है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस का और ये जो है जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। ये आपने याद रखना है माल्टोज का एमसीक्यूज के हवाले से माल्टोज के। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकराइड्स में जो है ना हम लोग शुगर यूनिट्स की बेस पर जो है ना ओलिगोसैकराइड को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। द ओलिगोसैकराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइसैकराइड एंड ट्राइसैकराइड। शुगर यूनिट्स की बेस पर जो है ना हम लोग ओलिगोसैकराइड को डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड में जो है ना क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज पॉइंट्स, यानी ओलिगोसैकराइड्स की जो एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं उसको वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ओलिगोसैकराइड्स विद मोर देन 3 मोनोसैकराइड यूनिट्स आर नॉट यूजुअली डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। यानी वो ओलिगोसैकराइड जो 3 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको आमतौर पर हमारे जो ह्यूमन एंजाइम्स होते हैं वो जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये अपने इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है आपके लिए और एमसीक्यूज के हवाले से भी इसको याद रखें। अभी इसके हम एग्जांपल में आते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रेफ्यूनोज। रेफ्यूनोज जो है ना फाउंड इन वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स इज ए ट्राइसैकराइड कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो रेफ्यूनोज है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है और ये ट्राइसैकराइड गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज 3 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। किससे? गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर ये बना होता है। तो आमतौर पर रेफ्यूनोज को जो है ना हम लोग प्रीबायोटिक बोलते हैं। प्रीबायोटिक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो है ना बैक्टीरियल फूड हो, उस चीज़ को हम लोग प्रीबायोटिक बोलते हैं। ये आपने इसके एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि जी स्टूडेंट्स, ये मेरे लेक्चर का दूसरा पार्ट है पॉलीसैकराइड्स। लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं बनाता हूँ आप सबके लिए। ये जो है ना बाकायदा पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पॉलीसैकराइड्स, ग्रीक पोली मीन्स मैनी आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स। यानी ये जो है ना पॉलीमर्स हैं मोनोसैकराइड यूनिट्स का। यानी ये जो पॉलीसैकराइड है वो बहुत ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये जो है ना आपने याद रखना है। पॉलीसैकराइड हाई मॉलिक्यूलर वेट अप टू 1 मिलियन। जो पॉलीसैकराइड्स है उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, हाँ तक कि मिलियंस तक उनका वेट होता है पॉलीसैकराइड्स का। पॉलीसैकराइड्स आर यूजुअली टेस्टलेस नॉन शुगर्स एंड फॉर्म कोलाइड्स विद वाटर। ये जो है ना आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो पानी के साथ कोलाइड्स बनाते हैं। ये जो है ना आप एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद रखें। और टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, नॉन शुगर्स होते हैं, कोलाइड्स बनाते हैं पानी के साथ। द पॉलीसैकराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स।
दो टाइप्स है पॉलीसेकेराइड्स के। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? होमोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो का मतलब है सेम, यानी सेम शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और हेटेरो का मतलब है मुख्तलिफ, यानी डिफरेंट पॉलीसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल जो आम एग्जांपल्स हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की, और एमसीक्यूज़ भी इनके हवाले से आते हैं, तो मैं आपको उनके एग्जांपल को मैं पढ़ाता चलूँ। स्टार्च इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट्स which is the most important dietary source for higher animals including men। तो स्टार्च को आपको पता चल गया, ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट रिजर्व प्लांट्स का, इसको कार्बोहाइड्रेट रिजर्व बोलते हैं स्टार्च को, और ये जो ना मोस्ट कॉमन डाइटरी सोर्स है हायर एनिमल्स का, अता के इंसानों का भी। स्टूडेंट्स दूसरा इसका जो ना मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, ग्लाइकोजन इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये जो है ना आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि ग्लाइकोजन जो है ना एनिमल्स में पाया जाता है, और एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ये अपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। और इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा जो पॉलीसेकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन पाया जाता है। सेलुलोज occurs exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom। तो ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो सेलुलोज है वो प्लांट्स में पाया जाता है, और प्लांट किंगडम का सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। सेलुलोज इज़ द प्री डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल। जो सेलुलोज है, ठीक है, वो प्लांट जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही अहम एक आम एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो प्लांट सेल वॉल है वो जो है ना सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज इज़ टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो सेलुलोज होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, ये भी आपने याद रखना है। काइटिन इज़ द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल ग्रेशिया, इंसेक्ट्स, etc। तो काइटिन जो है ना वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, एक्सोस्केलेटन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, काइटिन है, सही है। तो इसका एग्जांपल है वो इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, ये मेरा आज का लेक्चर था। बाकी द पॉइंट वाइज मैंने लेक्चर तैयार किया था आप सबके लिए। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस तरह मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।